गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। करह भगत आत्म के चाए, करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाए, करह भगत आत्म के चाहे। प्रभु अपने सो रहे समाए, प्रभु अपने सो रहे समाए, प्रभु अपने सो रहे समाए, प्रभु अपने सो रहे समाए।
प्रभु अपने जन कीनी दात। 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 बोलो जस जेहवा दिन रात। 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 जो होवत सो जाने। जो होवत सो जाने। जो होवा होवत सो जा। प्रभु अपने का प्रभु अपने का हुक्म पछाने। प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो होवत सो जाने। जो होवत सो जाने। प्रभु अपने का हुक्म पछाने। 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 प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात।
प्रभ अपने जन कीनी दात। प्रभ अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात। 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 प्रभ अपने जन कीनी दात। 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 बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। तिसकी महिमा कौन बखानो। इसकी महिमा कौन बखानो। तिसकी महिमा कौन बखानो। इसकी महिमा कौन बखानो। किसका गुण कहे एक न जानो। इसका गुण कहे एक न जानो। किसका गुण कहे एक न जानो। इसका गुण कहे एक न जानो। प्रभ अपने जन कीनी दात। 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 बोलो जस जेहबा दिन रात। 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 प्रभ अपने जन कीनी दात। 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 बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात।
आठ पहर प्रभु बसे हैं हजूरे, आठ पहर प्रभु बस है हजूरे। सरगा धाम गरे रे गा मा धाम गरे गरे सा गा मा दा नि दा मा दा मा गा मा दा नि सा दा नि दा मा दा मा गा दाम गरे गरे सा। आठ पहर आठ पहर प्रभु बस है हजूरे, कहो नानक कहो नानक कहो नानक से जन पूरे से जन पूरे जन पूरे जन पूरे। आठ पहर प्रभु बसे हैं हजूरे, आठ पहर प्रभु बस है हजूरे। कहो नानक से जन पूरे, कहो नानक से जन पूरे। कहो नानक से जन पूरे, कहो नानक से जन पूरे। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप है चुप ना होवे, जे लाए रहा लिवतार। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, सारे गुरु सारे भगतों की बाणी, कोई एक ऐसा नहीं है, जितने भी वेद शास्त्र जिन महापुरुषों ऋषियों ने लिखे हैं, कोई एक धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो कि पूरी तौर पर चुप कर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जुबान का इस्तेमाल ही ना करो। अगर ऐसा होता तो वेद शास्त्र ही ना होते हैं। अगर ऋषि मुनि महापुरुष चुप कर जाते, गुरु चुप कर जाते, वाणी कहाँ से आती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी चुप कर जाते, श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से आती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, लोग भ्रम में हैं। जबान के चुप कर जाने से मन चुप नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप है चुप ना हो गई, जय लाए रहा लिवतार। अब ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं, शब्द में क्या कहा है? चुप रहने को कहा है? नहीं, बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहा है बोलो, ये जिह्वा दी है तुझे, जबान दी है, इससे उसकी उस्तत कर, वो भी दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलो जस जेहबा दिन रात। परमात्मा का जस कर इस जबान से, इस रचना से, इस टंग से, वो भी दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभ अपने जन कीनी दात। ये गुरु ने अनमोल दात दी है उसके उस्तत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलो जस जेहबा दिन रात। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बात को कितने सीधे ढंग से कह रहे हैं, एकदम सिंपल और सीधे ढंग से। श्रवण कीजिए। बोले नाही होए बैठा मोनी, बोले नाही होए बैठा मोनी। बोल नहीं रहा, चुप करके बैठ गया। क्यों? आत्मिक शांति मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, लोग भुलेखे में चुप करके बैठ जाते हैं। कोई उन्हें ये समझा देता है कि जबान के चुप कर जाने से आत्मा को शांति मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी, और होता उल्टा है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, होता उल्टा है। क्या होता है? बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाइए जोनी। अंतर कल्प पवाइए जोनी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, चुप करके बैठ गया कि मन की शांति मिल जाएगी। हो गया उल्टा, होता ही उल्टा है। उल्टा अंदर क्या हो गया? कल्पना शुरू हो गई, क्लेश शुरू हो गया अंदर। क्योंकि जो बोलना चाहता है, जबान को चुप करा लिया, मन तो बोल रहा है, मन चुप नहीं कर रहा। अक्षर अंदर भरते जा रहे हैं, युद्ध बढ़ता जा रहा है। अक्षर बाहर निकल जाएं, मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ना, अपना दुख किसी के साथ साझा करो, मन हल्का हो जाता है। अब बोल नहीं रहा, मन भरता जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब किसी की मृत्यु हो जाए ना, कईयों को सदमा लग जाता है, चुप कर जाते हैं। डॉक्टर आके कहते हैं इन्हें रुलाओ, नहीं तो पागल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भीतर गम है, ये अंदर की चोट है, बाहर की चोट से खतरनाक।
एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर पहले पूछता है बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर कहीं दर्द हो रहा है क्या, क्योंकि अंदर की चोट ज़्यादा गंभीर होती है जो दिखाई नहीं देती। अब ज़बान को चुप करा लिया, मन चुप नहीं कर रहा, मन बोलते जा रहा है, अंदर अक्षरों की भरमार होते जा रही है, बोल रहा नहीं। क्या हो गया? अंतर कल्पना छिड़ गई। अब ये कल्पना क्लेश मन को कहाँ जुड़ने देगी नाम से? क्या होगा? भवाई है जोनी, उल्टा 84 के चक्कर में पड़ गया। भगवान ने 84 लाख जोनियों से उठा के मनुष्य दे दी, जबान दी के उस्तत कर ले, अब नाम जप ले इस रसना से। अब जबान बंद करके बैठ गए कि नहीं, जबान बंद करके शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा, फिर से 84 के चक्कर में पड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए पातशाह कह रहे हैं, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभ अपने जन कीनी दात, प्रभ अपने जन कीनी दात, प्रभ अपने जन कीनी दात, प्रभ अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी भक्तों के एक विशेष पहलू को समझाते हैं। बात को थोड़ी सी बारीकी से लेना है। कम बोलने को बहुत ज़्यादा बड़ा गुण माना गया है, बहुत बड़ा गुण, जो लोग कम बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि भक्तों का ये एक विशेष गुण होता है। क्यों? कल भी हमने समझा था, अगर मुंह रस से भरा हो, ज़बान किसी चीज़ का रस से ले रही हो, उस वक्त तो बोलती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अक्सर आपने नोट किया होगा, जब कोई स्वाद की चीज़ खा रहा होता है, उसे बुलाओ तो बोलता है अभी डिस्टर्ब मत करो, अब मुझे खाने का आनंद लेने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कॉमन सी बात है ये। ज़बान को किसी चीज़ का रस आ रहा है, वो नहीं बोलती। और जब ज़बान को नाम का रस आ जाए, सबसे टॉप का रस है नाम का रस, जिसे आ जाए। बाबा नंद सिंह जी को क्या कहते हैं? नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे नाम का रस आ जाए, वो बहुत कम बोलता है, जितनी ज़रूरत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे कोई कंजूस रुपए पैसे सोच कर खर्च करता है ना 10 बार, भगत अक्षर सोच कर बोलते हैं, अक्षर सोच कर खर्च करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका कारण कई हैं। सबसे पहला कारण ये होता है, जब ज्ञान हो जाए ना कि जो मुंह से बोल रहे हैं पूरा होने लग गया है, चुप कर जाते हैं डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि किसी को कुछ कह दिया वो पूरा ना हो जाए।
कम हो जाता है बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शिद, जब किसी को नाम की दात बख्शते थे, ऊंची अवस्था अपने पास रखकर ऊंची अवस्था बनाकर भेजते थे, कमाई करा कर। जाते वक्त कुछ बातें, कुछ हिदायतें हर बार देते थे। सबसे पहले हिदायत देते थे कि चिप कर रहना, कोशिश करना किसी को पता ना चले कि तुम्हारी अवस्था क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना ताकि पता ना चले कि अवस्था क्या है, नहीं तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया तो दुखों से भरी पड़ी है। और दूसरी बात कहते थे, बहुत कम मिलना लोगों से, बहुत कम। बाबा नंद सिंह जी के वचन मिलते हैं कई जगह पर लिखे हुए, सिख खान पीन बोल चाल विच संजम वर्ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो सिख है वो खाने पीने में और बोलने में संजम वर्ते, भाव सोच कर खाए, सोच कर बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही बात गुरु अमरदास जी महाराज अपनी वाणी में समझा रहे कि भक्तों के मन की अवस्था क्या होती है, कैसे होते हैं भक्तों का जीवन, और उसमें सबसे विशेष गुण की बात की है। यहाँ पर श्रवण कीजिए। भक्तां की चाल निराली, भक्तां की चाल निराली, चाला निराली भक्तां केरी, बिखम मार्ग चलना, ओ बिखम मार्ग चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक समझा रहे हैं, भगतां की चाल निराली। जो भगत होते हैं उनकी चाल और दुनियावी और लोगों की चाल, यानी कि जो भक्तों की चाल और हमारी चाल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रास्ता हम इख्तियार करते हैं, भगत उल्टा रास्ता इख्तियार करते हैं। भाव हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, वो मुश्किल रास्ता ढूंढते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन में जब चुनौती आती है, हम देखते हैं हमारे सामने दो चॉइस है, एक आसान एक मुश्किल। हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं जो आगे चलकर दुख देता है, भगत मुश्किल रास्ता चुनते हैं जो आगे चलकर सुख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पास इतना धीरज, इतना धैर्य नहीं। हम आज का सोचते हैं, भगत आगे का सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चालना निराले भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, मुश्किल रास्ता चुनते हो। मुश्किल, सिंपल सी बात ले लो। मैंने ऐसे सच में ऐसे देखे हैं, हम तो ऐसे है नहीं ना। समझो गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए बिना लाइसेंस के, हमारे पास दो चॉइस है, या तो रिसिप्ट कटवाएं या तो रिश्वत दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब क्या करते हैं, सबके सब रिश्वत देते हैं। मैंने देखा है महापुरुषों के साथ रह कर रसीद कटवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये छोटी सी दुनियावी पहलू है, पर ये पहलू छोटा हो या बड़ा हो, वो हर जगह पर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, सही रास्ता चुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर जिस रास्ते की बात कर रहे हैं गुरु अमरदास जी, वो तो हद से ज़्यादा मुश्किल है। हम तो दुनियावी पहलू लेकर बैठे हैं ना, हम तो दुनियावी पहलू में ही हार जाते हैं। यहाँ पर आत्मिक अवस्था की बात हो रही है। छोटी घटना ही बड़ी घटना को जन्म देती है। छोटा पुण्य ही आगे चल के बड़ा पुण्य करवाता है। ये कृष्ण जी के वचन है। कृष्ण जी अक्सर ये बात समझाया करते थे कि पाप और पुण्य का एक विषय चक्र होता है। एक चक्र होता है, पाप का विषय चक्र, पुण्य का अमृत चक्र। जब एक आदमी से एक नेक काम हो जाता है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली उसको और नेक काम करने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक का नियम है, क्योंकि उसे एक आनंद मिलता है, खुशी मिलती है।
वो और अच्छा करता है, फिर और अच्छा करता है और नेकी की तरफ बढ़ जाता है। ये अमृत चक्र हो गया। अगर हम छोटे छोटे गुनाह करते जाते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, तो इसका विषय चक्र है। उसके बाद और बुरा और बुरा और बुरा, और फिर बुराई की कोई हद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हम ये सोचें कि ये काम हम कर लें और उसके बाद परमार्थ की तरफ हम ध्यान दे देंगे, सही चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कई पहलू याद आ रहे हैं जिनके साथ दास ने जीवन व्यतीत किया है, कुछ लोगों के साथ, जिन्हें देखकर हैरान होता था। इतना सोचा ऊंचा जीवन, न रिश्वत देनी न रिश्वत लेनी, न बिजली के बिल की चोरी करनी, कोई भी गलत काम नहीं करना, ऊंचा सोचा जीवन। अमृत वेला भी है, ऊंचा जीवन भी है, ऊंची अवस्था भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती ना, गुरमत के रास्ते में वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसे ही कहा है बिखम मार्ग चलना। आगे क्या कहते हैं, श्रवण कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा बिखम मार्ग है। ध्यान से सुनिए अब। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, बहुत नाही बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुश्किल रास्ता कौन सा है? लब का त्याग, लोभ का त्याग, अहंकार का त्याग। लब का है मोह को। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभ, लालच, अहंकार, इन तीनों का त्याग करके, अपनी तृष्णा का त्याग करके, तृष्णा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मन संतुष्ट हो गया है, भक्तों की बात की है, भक्तों के मन की अवस्था है। फिर आगे सबसे बड़ा गुण, बहुत नाही बोलना। वो ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक समझा रहे हैं कि भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। ज़्यादा नहीं बोलना, अगर बोलना है तो बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। गुर प्रसादी जिनी आप तजया, गुर प्रसादे जिनी आप तजया,
हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगों जुग निराली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी कितना विशेष पहलू समझा रहे हैं। भक्ता की चाल निराली है ना। आगे क्या है? गुरु प्रसादी जिन्हीं आप तज्या, गुरु की कृपा से जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, अहंकार को खत्म कर दिया, गुरु की कृपा से है। ये नहीं कहा कि अपनी घालना से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मेहनत से नहीं, गुरु प्रसादी, गुरु का तरस, गुरु की मेहर से जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, अपना आप खत्म कर दिया। आप तज्या, मैं कुछ हूँ ही नहीं। हर वासना समाणी, ये जो वासना, वासना यहाँ पर केवल काम वासना को नहीं कहा है। किसी भी प्रकार की चाहत, किसी भी पदार्थ की चाहत खत्म हो जाती है जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाए नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कम बोलते हैं उनके अंदर नाम का रस भर गया है। देखिए, एक तो होता है कि ज़बरदस्ती अपनी ज़बान को चुप कराना कि आज से मैं कम बोलूँगा, अच्छी बात है। एक होता है उसकी कृपा वर्त जानी, बोलने का मन नहीं कर रहा अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फ़र्क है दोनों में। ये ज्ञान है, समझदारी है कम बोलना। समझदारी एक तरफ, गुरु की कृपा एक तरफ। समझदारी तो ये हो गई ना कि हमने सुना है और आज से हम कम बोलना शुरू करेंगे। ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, इसी के लिए ये प्रकरण है। पर दास जिस अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो गुरु अमरदास जी बता रहे हैं, वो अवस्था है कि अब नाम का रस आ गया है। नाम का रस आने के बाद अब क्या हो गया है? उसकी कृपा वर्त गई है। कृपा वर्तने के बाद क्या हो गया है? अहंकार छूट गया है और सारी तृष्णाएं खत्म हो गई। वासना समानी, हर वासना समानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द सुन रहे हैं, बोलो जस जेबा दिन रात, इसमें पंक्ति है, करे भगत आत्म क्या चाहिए। शब्द के अर्थ लिए ही नहीं आज। करे भगत आत्म क्या चाहिए, ये विषय और ये विषय दोनों सेम है। महापुरुष मुझे समझाया करते थे, बार बार समझाते थे, तू भक्ति करना, कीर्तन करना, पर इस पंक्ति के अनुसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन सी पंक्ति? करे भगत आत्म क्या चाहे। और कोई मन में ख्याल मत रखना कि ये चाहिए वो चाहिए। एक ही ख्याल रखना, उसकी कृपा चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई तेरी मांग ना हो, कीर्तन के पीछे, सेवा के पीछे तेरी कोई मांग ना छिपी हो। एक ही मांग रखना, आत्म क्या चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्मा की उन्नति, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, एक ये लास्ट चाहत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रसादी जिन्हीं आप तज्या हर वासना समानी, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो किसी प्रकार की वासना हो, किसी भी चाहत की वासना हो, दब जाती है नाम के आश्रय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा सा समझ लें। गुरु प्रसादी जिन्हीं आप तज्या, गुरु की मेहर से। गुरु की मेहर कैसे होगी? हमने पूरा प्रकरण लिया था 13 दिन का, इसके ऊपर गुरु प्रसाद तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कैसे वर्ता है? नाम जप के रसना जपती है, रसना थक जाती है, अब होंठ हिलने बंद हो जाती है, ज़बान अंदर चल रही है, अंदर हिल रही है मुख के अंदर। अब ज़बान भी रुक गई, अब हृदय में चलना शुरू हो गया। अब हृदय से सफ़र आगे बढ़ता बढ़ता नाभि तक पहुंचता है। बहुत सारे इसके पहलू हैं, सबको पता है। शुरुआत कहाँ से हुई? रसना के जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप के देखिए, कई लोग कहते हैं कि इतना समय हो गया हमें अभी तक अवस्था नहीं मिली, इतना समय हो गया अवस्था नहीं मिली, इतना समय हो गया, वहीं पे खड़े हैं। जपते जाओ। उसके तरस का कौन सा दिन है, कौन सा समय है, कौन सा सेकंड है, हमें नहीं पता। उसे तरस आना चाहिए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस पया मेहर आमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया। तरस आएगा, फिर उसकी मेहर होगी, फिर वो मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत कहा करो इतना किया। अरे ऋषि मुनि कई सालों से बैठे होते हैं पाने के लिए।
गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन पाने के लिए 4 युगों तक धरती में दबे रहे संतोखा ऋषि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास भरा पड़ा है, हमें नहीं पता, हमें बस लगे रहना है। करे भगत आत्म कह चाहे। हमारी चाहना तो देखो, हमारी चाहना है कहाँ उसके प्राप्ति की। हमारी तो कई चाहनाएं होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले वो शांत तो हो जाए। ये बात बड़ा जरूरी पहलू है, बीच में आ गया, बस दास थोड़ा समझा दे गुरु की मेहर से। बाबा महार नाम सिंह जी समझाया करते थे, जब कोई सेवा वहाँ पे करने आता था ना, 6 महीने साल सेवा करवाते थे और उसकी झोली भर के बेचते थे। अभी 6 महीने साल सेवा करने के बाद उसकी अवस्था बदल जाती है आदमी के। पहले आता है कुछ मांगने, ठीक है, बात को समझो। सेवा शुरू की, मन में इच्छा है कि गरीबी खत्म हो जाए, धन आ जाए बहुत सारा। अब साथ में रहा महापुरुषों के, ठीक है, अब ज्ञान हो गया कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अब लगता है नहीं, नाम की दात मिले। पर बाबा महार नाम से समझाते थे, नहीं, तेरी पहली इच्छा वो थी, पहले वो पूरी होगी। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए महापुरुष समझाया करते थे, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का बंगला देखकर, किसी का ओहदा देखकर मन में विचार मत लाया करो मुझे चाहिए। नाम जप रहे हो, अमृत वाले उठ रहे हो, अगर अभ्यास है, अगर कमाई हो रही है, माने में जो फुरना उठते जाएगा पूरा होते जाएगा। पहले वो पूरा होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये स्पीड ब्रेकर होते हैं जो गाड़ी को स्लो कर देते हैं। कई लोग तो रुक ही जाते हैं, कोई पार कर जाते हैं, पर समाज थोड़ा फिर गैप पड़ जाता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर प्रसादी जिनी आप तज्या हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। कि भक्तों की चाल आज से नहीं, युगों से निराली ही रही है। दुनियादार का और भक्तों का कभी मेल हुआ ही नहीं। भक्त को पागल समझते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर बच्चा गुरुद्वारे में थोड़ी देर जाए ना, माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कहीं ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दे, चिंता हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा प्रभु को मिले। सबको लगता है बस इतना सीख के आए कि माता पिता का सत्कार करे बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गलत रास्ते में न जाए, इसलिए गुरुद्वारे में चला जाए। अपनी इच्छाएं तो हमारी पीछे कुछ और होती, प्रभु को ना मिलाने की इच्छा होती है ना पाने की इच्छा होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं बच्चा ज़्यादा सेवा करना लग जाए, माता पिता को लगता गया हाथ से, अब ये किसी काम का नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सेल्फिश लोग हैं, पर गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं बहुत ऊपर का, और हमारी अवस्था है बहुत छोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। संगत में हर प्रकार के श्रोते होते हैं, कई बहुत ऊंची अवस्था वाले भी होंगे, तो ये सबके लिए है। गुरु मेहर करे, कम से कम हमें पता तो हो कि पहुंचना कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए पातशाह कहते हैं, चुप मत कर, ये जबान तुझे दी है, इससे उस्तत कर। बोलो जस जेहबा, जेहबा इस जबान को कहा है दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभ अपने जन कीनी दात। अपनी जन कीनी दात। प्रभ अपने जन कीनी दात। अपनी जन कीनी दात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझाते हैं, कम बोलना क्यों ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़्यादा बोलने से
आदमी बोलता कब है? मन सोचता है, ज़बान उसके अक्षर बनाती है, ज़बान उसे बाहर निकाल देती है। अक्षर मन में ही तैयार हो जाती है एक्चुअली, फिर ज़बान उसे बाहर निकालती है। मूर्ख किसे कहते हैं? बारिक में मूर्ख कहा जाता है ना, बहुत लोगों को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख का भाव क्या है? जो मुंह को आगे रखता है, दिमाग को पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, गुरबाणी में उसे महामूर्ख कहा है। आगे शब्द आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूर्ख जो मुंह को आगे रखता है, दिमाग को पीछे, बोलता पहले है, सोचता बाद में है। जबकि प्रकृति ने हमें कैसे बनाया? पहले हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन्हें मूर्खों की गिनती में रखा गया है कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो पहले बोल देते हैं, सोचते बाद में। इसलिए कई बार नहीं, बहुत बार फीका बोल देते हैं, फीका कड़वे बोल, जिससे किसी का हृदय दुख जाता है। और हृदय में हर एक के कौन है, चाहे प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, हृदय में वो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों के हृदय में प्रकट हो गया है, हमारे हृदय में प्रकट नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में कचरा भरा पड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझाते हैं, एक फिका ना गालाए, एक फिका ना गालाए, सबना में सच्चा तणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कड़वे बोल नहीं बोलते, भाव बहुत कम बोलते हैं, वो धनी है गुणों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं। भगत फरीद जी का कैरेक्टर देखेंगे ना साथ संगत जी, विशेष तौर पर भगत फरीद जी के बारे में बात बहुत जगह पे लिखी हुई है किताबों में कि बहुत ही मीठा बोलते थे, बहुत ही मीठा, मतलब हद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी के विनम्रता वाले बड़े प्रमाण हैं, कितने ही आप सुनते ही हो। जेतु अकल लतीफ काले लिखना लेख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने भी विनम्रता के प्रमाण है भगत फरीद जी की हद से ज़्यादा है, क्योंकि इतना मीठा बोलते थे। बार बार इसके बारे में ये लिखा आता है कि बहुत मीठा बोलते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक फिक्का ना गालाए, पहला विशेष गुण, कड़वा ना बोले। वो वही बोल सकता है जो कम बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना गालाए? ह्याऊ ना कही ठाए, मानक सब अमोल वे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ह्याऊ ना कही ठाए, किसी का दिल मत दुखा। मानक सब अमोल में, हर इंसान के अंदर एक सच्चा मोती है उस प्रभु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कड़वे बोल बोलेगा, जिसका हृदय तो दुखा रहा है, उसके हृदय में जो बैठा है उसे भी दुख पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सब जानते हैं कि क्या करता है फीका बोल। ये घटना दास ने पहले भी ली है, पर यहाँ पर बिल्कुल सूट करती है और समझ में आता है कि कड़वे बोल क्या कर देते हैं। ज्ञान मिलता है। इस घटना को फिर से एक बार श्रवण करते हैं, गुरु मेहर करे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान लगा है। चुप है चुप न हो गई, जे लाए रहा लिवतार। प्रकरण को याद रखना साथ साथ में कि ज़बान के चुप करा लेने से मन चुप नहीं हो जाता, और चुप कराना है मन को। अगर मन चुप नहीं हुआ तो कड़वे बोल बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, संगत भी बैठी है। एक मदारी आ गया रिच को लेकर। संगत देखी बहुत सारी, कहने का पाछा मैं अपने रिच का तमाशा दिखा दूं यहाँ पे, मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। संगत इतनी है, खुश हो जाएगी और मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमिशन दे दी, कहा ठीक है दिखा दो खेल रिच का। वो मदारी रिच से कह रहे नाच,
अलग अलग करतब दिखा रहा है और बार बार ये बात कह रहा है कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि बड़े लोग हैं, बड़ी दात देंगे, बड़ा इनाम देंगे, नाच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो रिच तमाशा करके दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के करतब। संगत हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है। पीछे खड़ा है भाई कीर्तिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चौर बरदार, चौर कर रहा है, वो भी हंस रहा है जोर जोर से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंभीर हो गए और भाई कीर्तिया से कहने के, भाई कीर्तिया तुझे पता है जिस जिसको देखकर तू हंस रहा है वो कौन है? उसने हाथ जोड़ दिया, पातशाह मैं क्या जानूं ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी ध्यान से सुनना इस घटना को। ये घटना बहुत ही कीमती है, इसके कई पहलू हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद भी जो अपना जीवन नहीं संभालते, जो अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते, यही हाल होना है हमारा भी अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता किसकी अवस्था क्या है संगत में। कई बार हम सोचते हैं कि ये आदमी गलत है, हमें नहीं पता होता ना उसके अंदर क्या है, वो कितनी अवस्था है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर, कितना नाम जपता है। ये घटना सिखाती है कि डर के रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर का भाव यहाँ पर अदब से होता है, अदब से रहना चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए कि ये तेरे पिता शोभा राम है, तो उसने चौर से रख दिया, हाथ जोड़कर आगे आके खड़ा हो गया, कहने लगा। सारी संगत भी चुप कर गई, हैरान हो गई। वो मदारी भी रुक गया, रिच भी रुक गया। भाई कीर्ति कहते पातशाह, मेरे पिता भाई शोभा राम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के दिन रात सेवा की, उनके साथ रहे हैं। वो इतनी सेवा करने के बाद, सारा जीवन गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ सेवा करने के बाद भी अगर 84 भोगनी है, रिच की जो नहीं पानी है, तो फिर मैं सेवा क्यों करूं और कोई भी सेवा क्यों करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लाभ? गुरु की सेवा करने के बाद हमें जमदूतों का डर रहे, हमें 84 भुगतने का डर रहे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तेरी बात बिल्कुल सही है। सेवा करने के बाद तो सेवा का फल मिलता है, ओहदे मिलते हैं दरगाह में, और तेरे पिता फिर रिच क्यों बने? इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कारण है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुनाई ये घटना अपने मुखार बिन से। कहने लगे, तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बहुत ही कड़वा था, हमेशा कड़वे बोल ही बोलने मुख से। गुरु तेग बहादुर संगत ने बहुत बार शिकायत की गुरु जी से, गुरु तेग बहादुर साहब जी से। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, पिताजी ने कई बार समझाया कि मीठा बोला कर, नहीं तो चुप कर जा, मत बोला कर, इतनी सेवा करता है, सब गवा रहा है। बहुत बार समझाया पर वो नहीं समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात दास यहाँ पर कह दे अपने एक्सपीरियंस से, महापुरुषों की संगत करो तो हर वचन मानो, नहीं मान सकते हो दूर हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहावत है, घोड़े की पिछाड़ी और महापुरुष की अघाड़ी बड़े अदब से, बड़े ध्यान से रहना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े के पीछे जाके खड़े हो जाओ, ध्यान बदला, उसने दुलत्ती मार देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हड्डी टूट जाती है उसकी लात से, उसकी आदत है, वो मारेगी। और महापुरुषों के आगे अगर बेद भी हो गई तो यहाँ पर भी लेने के देने पड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की संगत करने का एक प्रकरण लेना था, वो पॉइंट उसमें है। महापुरुषों के साथ सामने रहना है तो 7 वचन बस, 8वां वचन कोई नहीं, अपनी मर्जी नहीं, 7 वचन जी। नहीं तो मत रहो, दूर से दर्शन करो, घर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होता ही है, जितनी ऊंचाई पर होना, पहाड़ की चोटी पर आप पहुंच गए हो, अब उतना गिरने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी गिरे तो बचेंगे नहीं, और अगर पार कर गए तो चोटी पर पहुंच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के साथ, गुरुओं के साथ यही होता है, उनके साथ में रहकर बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है, बड़ी जल्दी आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पर अगर वहाँ पर भूल की
तो थोड़ा नहीं गिरता ना, जितनी ऊंचाई पर होता है उतनी जोर से गिरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कई बार समझाया पर तेरे पिता ना माने। एक दिन की घटना है, कीर्तन का भोग पड़ा था, संगत को कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा था, देग बांटी जा रहे थे। बाहर एक गुरु का सिख, जिसकी अवस्था सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका था, इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका नाम आया है, बड़ी कमाई वाला था, जो मुंह से कहता था पूरा हो जाता था, पर लोगों को पता नहीं था, लोग उसे मस्ताना कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गड्ढे पे जा रहा था, अंदर से जुड़ा हुआ, बैलगाड़ी गड्ढा कहते, बैलगाड़ी चल रही है, वो बैलगाड़ी से उतरा, बैलगाड़ी चलते जा रही है और दौड़ कर आया कि कड़ा प्रसाद मुझे पहले दे दो, मेरी बैलगाड़ी जा रही है। तेरे पिता भाई शोभाराम जी कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं और उसे नहीं दे रहे कि चल लाइन में लग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बार बार आगे आ रहा है कि दे दो, मेरा गड्ढा चला जा रहा है, पहले दे दो, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। उसने गुरु साहब जी को माथा टेका, दर्शन किए और कड़ा प्रसाद मांग रहा है, बार बार आगे हो रहा है, वो नहीं दे रहा। उसने कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। तो तेरे पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, रिच्छों की तरह ऊपर आ रहा है, चढ़ के अपनी जगह पे खड़ा रहे। ऐसे अक्षर कहे और हाथ से ऐसे झटका दिया, पीछे हट। कड़ा प्रसाद उनके हाथ में जो लगा था धरती पर गिरा। इस सिख ने, कमाई वाले सिख ने, आंखों में आंसू आ गए इतने कड़वे बोल सुनकर। आदमी गुरु स्थान पर आता है मन की खुशी के लिए, शांति के लिए, गुरु की कृपा लेने के लिए, कोई कड़वा वचन बोल दे, किसी का हृदय दुख जाए, अपनी सारी कमाई गंवाने वाली बात है। इसलिए कहते थे बाबा नंद सिंह जी कि गुरुद्वारे में, मैंने बाहर स्टिकर लगवा के रखा गेट के ऊपर, सेवादार क्या करते थे, संगत आती है बहुत ज़्यादा, सब अंदर बैठना चाहते हैं, अंदर जगह कम है तो दूसरे हॉल में भेजते, तीसरे हॉल में, चौथे, पाँचवें, जहाँ भी जगह मिले, वो सब मेन हॉल में बैठना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कई संगत गालियाँ तक दे देती है, बहुत ज़्यादा, मैंने खुद सुना है, यहाँ तक कि हाथ तक उठाया संगत ने सेवादारों पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे पास आते हैं, क्या करें, गुस्सा आता है, बोलने का दिल करता है, मारने का दिल करता है। मैंने स्टिकर लिख के लगवा दिया, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कि संगत गाली भी दे तो तुम चुप कर जाओ, जवाब मत दो, हाथ जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाली का जवाब चुप से दो, बोलना मत। संगत में गुरु बसता है, वो जो करे ठीक है, आपकी सेवा कबूल हो जाएगी, आपकी सेवा को फल लग जाएगा अगर आप सह गए और आगे बोल दिया। जे को आख्या बोल बिगाड़ता, लिखिया सिर गवारा गवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई शोभाराम, तेरे पिता ने ऐसे हाथ झटके का, पीछे हट, कड़ा प्रसाद की देग हाथ में लगी हुई नीचे गिरी। उस सिख ने वो देग उठाई, आंखों में आंसू है, दिल को चोट लगी है, रसना से कड़ा प्रसाद लगाया और कहा रिच तो तू है, जिसे आज तक ये समझ में नहीं आया कि संगत से बात कैसे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस सिख के रसना से वचन निकल गए और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, तुझे पता है बाणी क्या कहती है, मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदी भगत न छूटे मुँह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु का कहा हुआ भगत बदल सकता है, पर भगत का कहा हुआ गुरु नहीं बदल सकता। एक जुड़े हुए सहज अवस्था की प्राप्ति वाले ने के मुख से ये वचन निकले थे, पूरे होने ही थे। तेरे पिता को रिच बनना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसकी सेवा का फल ही है कि आज ये यहाँ पर आ गया है, इसे बुला लिया है यहाँ पर इसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि सिख के वचन भी पूरे होने थे, पर हमें लाज है अपने सेवादार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 84 में नहीं जाने दे रहे इसे, फिर से एक मनुष्य देही मिलेगी, आज इसका उद्धार करने के लिए ही इसे बुलाया तेरे पिता को यहाँ पर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त कड़ा प्रसाद की देग मंगाई, शीत प्रसाद इसे खिलाया और इस ऋषि ने उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मदारी रोने लगा, भी मेरी क्या गलती थी, मेरे तो कारोबार ख़त्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादारों से कहा कि इसे जो भी जितनी भी बेटा बनती है उससे ज़्यादा इसे दे दो, और उसे वो देकर उसे भी धनवान कर दिया और रिच का भी कल्याण कर दिया और संगत को कितना बड़ा उपदेश दे दिया। साथ संगत जी, ये हम सबके लिए उपदेश है। ऐसा अक्सर सारा जीवन आपके साथ होता रहेगा कि आगे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनको ज्ञान नहीं है। ये वही लोग हैं ना बेचारे, कल इनको ज्ञान हो सकता है। बाबा कुंदन सिंह जी कहते थे, अपने से नीचे वाले को देखो या किसी अज्ञानी को देखो, उससे नफरत मत करो,
पता नहीं किस दिन गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाए, तुमसे कई गुना आगे निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस पर तरस करो, उससे नफरत नहीं करनी है। नफरत की तो गुरबाणी में स्थान ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। याद है ना एक घटना, राबिया मशाल लेकर दौड़ रही है। सबने पूछा क्या हो गया, कह लगी मैं कुरान शरीफ को आग लगाने जा रही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, मुसलमान धर्म की इतनी ऊंची किताब के बारे में राबिया क्या कह रही है, खुद मुसलमान है, खुद इतनी बड़ी पीर है, खुद इतना अदब करती है, क्या हो गया है इसे, पागल हो गई है। असल में वो शिक्षा देना चाहती थी, नाम ऐसा ले लिया उसने, सब खलकत इकट्ठी हो गई कि क्या करने जा रही है। कहने लगी मुझे पता चला कि इसमें लिखा है कि शैतान से नफरत करो, और मैं शैतान से भी नफरत नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था क्या है राबिया की, ये किसकी अवस्था है। कल बात निकली थी ना कि पंथ को पंथ न सुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके लिए ना कोई पंथ है, ना कोई देश है, ना कोई धर्म है, एक इंसानियत ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो शैतान से भी नफरत न कर सके, बाणी तो ये अवस्था चाहती है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे लोग अक्सर मिलते रहेंगे। सिंपल सी बात है, महापुरुषों के वचन फिर से दास सुना दे। समझो दो सेवादारों में आपस में झगड़ा हो गया किसी बात पर, दो सत्संगियों में बहस हो गई किसी बात पर। जो चुप कर जाए वो झोली भर के ले जाता है, जो झगड़े जीतने के लिए वो अपना देकर चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है। अभी देखो दो सेवादार समझो रात भर से सेवा कर रहे हैं, सुबह हो गई, अब दोनों में झगड़ा हो गया, किसी बात पे बहस हो गई। एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है। अगर दोनों सुना रहे हैं तो कोई लेना देना नहीं, अपना सुना के बस झगड़ा करके घर चले जाओ। पर अगर एक सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है चुप करके, तो जो सुना रहा है अपनी पूरी रात की कमाई उसकी झोली में डालकर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी रात की मेहनत करके वो आपकी झोली में दे के जा रहा है अपनी कमाई, तो खुश हो ना, नाराज किस बात पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या तो फिर झगड़ते रहो सारी उम्र। इसमें भी एक पॉइंट है, एक पहलू है। झगड़ा दो प्रकार का दास ने समझाया था। अगर मन भीतर फिर झगड़ा कर रहा है, मुंह नहीं बोल रहा, तो कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन को चुप कराओ, मन को समझाओ। ये ज्ञान है, ये साखियाँ क्या क्यों हैं। हमें नफरत नहीं करनी है किसी से। नफरत होगी तो मन झगड़ा करेगा। शांत मन। शुक्र है पातशाह तेरा, शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वैसे भी ना गुरु द्वारा कहते हैं, गुरु का द्वार, गुरु के पास आए। जब यहाँ पर कोई भी घटना आपके साथ घटती है, बहुत कुछ कटता है आपका। यहाँ पर अगर झगड़ा कर रहा है कोई, पता नहीं कितने झगड़ों से बच गए आप। यहाँ पर संगत के धक्के खा रहे हो आप, पता नहीं जमदूतों के धक्कों से बच गए आप, कितने धक्कों से बच गए। और ये सच है, ये बाणी कहती है, साध संगत की भीड़ जो पाई। बहुत लोग भीड़ से डरते हैं ना कि भीड़ में नहीं जाना। बाणी कहती है साध संगत की भीड़ जो पाई, तो नानक हर संग मेरिया। जब तक संगत के धक्के नहीं खाएगा साध संगत में आके, तब तक प्रभु नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात तो ये है, कम बोलना, मीठा बोलना। जो बाणी समझाती है मीठा, कड़वे बोल नहीं बोलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वही बोल सकता है जो कम बोलते हैं। कम कौन बोलता है? जो नाम जपते हैं। इसीलिए कहा है, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जेहबा दिन रात। प्रभु अपने कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात।
करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाहे। करह भगत आत्म के चाहे, करह भगत आत्म के चाहे। प्रभु अपने सो रहे समाए, रब अपने सो रह समाए। रब अपने सो रहे समाए, रब अपने सो रह समाए। प्रभु अपने जन की नीदात, रब अपने जन की दात। प्रभु अपने जन की नीदात। रब अपने जन की दात। बोलो जस जेहबा दिन रात, बोलो जस जिह्वा दिन रात। बोलो जस जेहबा दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, ये ज़बान कड़वा बोल रही है, ज़बान चुप नहीं कर रही, ज़्यादा बोल रही है, अब इसे चुप कराएं कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका इलाज क्या है? गुरु नानक पातशाह बड़ी डिटेल में समझा रहे हैं इस बात को, इस पहलू को, कि ज़बान कड़वा बोलती क्यों है, ज़्यादा बोलती क्यों है, इसमें इतने अवगुण क्यों हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय में एक ज़बान ऐसी है जिसे दोनों का दर्जा हासिल है, जो ज्ञान इंद्रा भी है, कर्म इंद्रा भी है, ये स्वाद भी ले रही है, अंदर संदेश पहुंचा रही है, ये हो गया इसका ज्ञान इंद्रा। कर्म इंद्रा ये कर्म भी कर रही है बोल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल ये एक इंद्रा है जो दोनों काम कर रहा है, दोनों तरफ गिना जाता है। जो गुरु नानक देव जी इसके बारे में बड़ी डिटेल में समझा रहे हैं कि ये फीकी बोलती क्यों है। श्रवण कीजिए। मन झूठ है तन झूठ है, जेहवा झूठी होए, जेहवा झूठी होए। मन झूठ है तन झूठ है, जेवा झूठी होए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं अपनी वाणी में कि इस मन को मैल लगी है विकारों की, और जब मन को विकारों की मैल लगी है, ज़बान में से सुचमता कैसे निकलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका मन झूठा उसका शरीर भी झूठा।
सुचे एन आखे बहन जे पिंडा तोए, सोचे से नानका जिन मन वसिया सोए। अगर मन में वो बसा है तो शरीर भी पवित्र है, अगर मन में वो नहीं बसा, मन में विकार बसे हैं तो शरीर भी अपवित्र है। वाणी कहती है मैं हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन झूठ है तन झूठ होए, जेवा झूठी होए, तन भी झूठा ये जेवा भी झूठी। क्यों? विकारों की मैल चिपकी हुई है इससे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान इंद्रिय विकारों की तरफ दौड़ रहे हैं। अब एक मटका है, मटके के आगे एक नल है, नल में से क्या निकलेगा? जो मटके में है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मटके में जो भरा होगा नल में से वही निकलेगा ना। वाणी कहती है इसी प्रकार जो तेरे मन में है ज़बान में से वही निकलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मन कड़वा है, तेरी ज़बान अपने आप कड़वी हो जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे मुख झूठे झूठ बोलना, झूठ बोलना, क्यों कर सोचा होए, क्यों क्यों कर सोचा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुख झूठ है, झूठ बोलना, क्यों कर सोचा होए। मुख तेरा झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि तेरा मन भी झूठा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर तो अपने आप को सोचा कैसे कह सकता है? तो पूरा का पूरा ही झूठा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तेरी ज़बान झूठ बोलती है, तेरा मन भी झूठा, तेरा तन भी झूठा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। असल में मुझे कहना ये चाहिए कि अगर मेरी ज़बान झूठ बोलती है तो मेरा मन भी झूठा, तन भी झूठा है। गुरु नानक पातशाह हमें उपदेश दे रहे हैं और हर एक को अपने मन को कहना है, अपने मन को। दूसरे पर उंगली नहीं उठानी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन अब शब्द ना मांझिए, साचे ते सच होए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में बताया कि कैसे ये ज़बान तेरी सुच्ची होगी, तेरा शरीर सुच्चा होगा, तेरा मन सुच्चा होगा। बिन अब शब्द न मांझिए। अब कहते हैं जल को, नाम का जल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन अब शब्द न मांझिए। नाम रूपी शब्द के बिना तेरा हृदय साफ नहीं हो सकता। साचे ते सुच होए। जिस दिन तेरा हृदय की मैल उतर गई, तेरी ज़बान कड़वा बोलना बंद कर देगी। ज़बान कड़वा बोल रही है, इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर सुचमता नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन अब शब्द न मांझिए, साचे ते सच होए। शब्द न मांझिए। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लही ओ तोए। परिय मत पापा के संग ओ तो पे, नावे के रंग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए वाणी बार बार अलग अलग तरह से समझाती है। क्या समझाती है? नानक मन समझाई, मन समझाए। गुर के शब्द साला, गुर के शब्द साला। क्या भाव है इस पंक्ति का? नानक मन समझाइए, गुर के शब्द सला। एक ही भाव है जो ये पंक्ति है। बोलो जस जेह बा दिन रात, बोलो जस जेह
दिन रात बोलो जस जेहबा दिन रात बोलो जस जिह्वा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात 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 बोलो जस जेहबा दिन रात बोलो जस जिह्वा दिन रात बोलो जस जेहबा दिन रात बोलो जस जिह्वा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान ने हमें दो आंखें दो कान पर मुंह एक दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कान से भी सुना जा सकता है बंद हो तो, पर दो कान दिए हैं। आंखें दो दी है, एक आंख से भी देखा जा सकता है, पर जबान एक दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सा संकेत है। देख ज़्यादा, सुन ज़्यादा, बोल कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबसे बड़ा उपदेश यहाँ पर ये है कि बिना देखे बिना सुने किसी के बारे में कुछ मत बोल, कुछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के बारे में निर्णय मत दे कि ये ऐसा है वो ऐसा है। इसे निंदा कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सबको पता है कि निंदा क्या करती है, सारा कुछ खत्म कर देती है। ये परहेज है। अगर ये परहेज नहीं है तो दवाई खाकर भी, नाम रूपी दवाई जो हम खा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नहीं कहना चाहिए कि असर नहीं होगा, असर नाम का होता ही है। कुछ भी कर लो पर बहुत कम रह जाता है। अब बुखार की दवाई भी कोई खाता जाए और ठंडा भी पीता जाए, गोली अपना असर करेगी, ठंडा अपना असर करेगा, बुखार चलता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना देखे, दो बार देखो दो बार सुनो, सोच समझ के बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी भी इस बात को समझाती है खुलकर। सुखमनी साहब जी की वाणी हम रोज पढ़ते हैं। कहते पवित्र सुनते पुनीत। बड़ी ध्यान से समझना। कहते पवित्र, सुनते पुनीत। कहने वाले को पवित्र का दर्जा दिया है और सुनने वाले को पुनीत का। पुनीत कैसे कहते हैं? 3 बार पवित्र कहा जाए तो 1 बार पुनीत बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहब जी की वाणी में कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बार पवित्र को तो 1 बार पुनीत बनता है। और यही बात गुरु अमरदास जी कह रहे हैं। कहते पवित्र, सुनते पुनीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने वाले से सुनने वाले का दर्जा बहुत ऊपर है, 3 गुना ऊपर। क्योंकि सुनने के लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, कहने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदमी बिना सोचे भी बोल सकता है, पर सुनना है तो एकाग्रता चाहिए। अगर ध्यान कहीं और चला गया, अक्षर गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो सुना था, आवाज़ आई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
सारी बातों की एक बात, कम बोलो। वाणी ये कहीं नहीं कहती कि चुप करके बैठ जा। कोई वेद शास्त्र, कोई संत महापुरुष ये नहीं कहता। ये गुरु मेहर करे बख्शे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। ये वाणी कह रही है। पढ़ पढ़ के कितने संतों, कितने महापुरुषों के, कबीर जी के, सबकी वाणी दास ने बता दी। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, हर गुरु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं, उनका हृदय में लगेगा कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ। अगर बुरा लग जाए तो सच बुरा झूठे को लगता है, सच्चे को नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जय गुरु नानक। और अगर बुरा लग जाए तो अपने में बदलाव लाने की कोशिश करो, ज्ञान लो। चोट लगनी चाहिए। सिख कहते हैं, शिष्य कैसे कहते कैसे हैं, जो हमेशा उन्नति की तरफ बढ़े, जो ये हमेशा स्वीकार करे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, अपनी उन्नति करो मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक अगर भटके हुए थे, ये सोचकर चल रहे थे कि मौन धारण करने से प्रभु खुश हो जाएगा, मिल जाएगा, आज तक अगर भटके हुए थे, देखिए दास बार बार ये बात कह रहे, वाणी प्रमाणित करिए, कम बोलना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। थोड़ा बोलना, कुछ घंटों का मौन रखना बहुत ज़रूरी भी है शरीर के लिए। पर कोई ये सोचे कि मैं चुप कर जाऊं और परमात्मा मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। उल्टा जोनियों में भटकना पड़ेगा, परमात्मा से दूर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हम बोलते हैं तो अपना ज्ञान ही रिपीट करते हैं जो हमें पता है। जब हम सुनते हैं कुछ मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने वाला पा लेता है, बोलने वाला तो वही बोल रहा है जो उसे पता है, वो कुछ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, हमें ये ज्ञान दे दे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, कितनी कृपा वाली वो जो यंग जनरेशन आज बैठी हुई है, जुड़ी हुई है कीर्तन से। भटकने से पहले उन्हें सही रास्ता मिल गया, क्योंकि भटकाने वाले बहुत हैं। बहुत बड़ी कृपा है ये जो यंग जनरेशन आज जुड़ी है, बच्चे बैठे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं, ये कीर्तन सुन रहे हैं, वो कभी भटकेंगे नहीं। उन्हें पता है कि गुरु ने क्या कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी से जिन्हें अमृतवेला मिल गया है, उनके जीवन में तो आने से पहले सारे दुख खत्म। कितना सुख भरा जीवन होगा उनका, गुरु के चरणों में अमृतवेले से जुड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बच्चों को जोड़िए, अमृतवेले सोने मत दीजिए। अगर कोई स्कूल भी चालू हो गए, कई लोगों के मैसेज आते स्कूल खुल गए हैं, लेट हो रहा है, जल्दी भोग डाल दो। दास ने पहले भी कहा था, आप भेज दो ना बच्चों को स्कूल, आप चले जाओ ना बीच में से उठकर, दूसरे लोगों का क्यों काम खराब करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो, अपने आप को पीछे रख लो। आप बाद में भी यूट्यूब पर देख सकते हो जाकर, जो आपका छूट जाए। और कड़ा प्रसाद की देख लेने की बात है तो बाबा नंद सिंह जी के वचन है, 15 दिन में कम से कम एक बार कड़ा प्रसाद ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी वचन है महापुरुषों के। ये मैंने और भी कहीं पढ़े थे, किसी गुरु के भी वचन हैं गुरुओं के, कि जो कड़ा प्रसाद खाता है श्रद्धा भावना से, कि गुरु कड़ा प्रसाद किसे कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं, गुरु के आगे भोग लगता है कि गुरु नानक ने खाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अरदास में कहते हैं ना सारी संगत खड़े के पातशाह भोग लगाओ, तो उस वक्त सेवादार भोग लगाता है, कृपान भेंट करता है कड़ा प्रसाद में कि गुरु नानक पातशाह ने चखा है। वो शीत प्रसाद हम खाते हैं, कड़ा प्रसाद गुरु का जूठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कड़ा प्रसाद खाते वक्त ये भावना तो बनाओ कि गुरु नानक ने खाया है इसे। ये वो है, जब इस भावना श्रद्धा से कोई खाता है, 15 दिन में एक बार भी खा ले। बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर उसकी मौत हो गई, नाम जपने वाला नहीं भी है, नरकों में नहीं जाएगा, फिर एक जन्म मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, नाम जप ले, फिर मनुष्य देह मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ताकत है कड़ा प्रसाद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ भावना है आपकी कड़ा प्रसाद लेके जाना है, पर संगत कीर्तन सुनने बैठी है, 10% 20% लोग उठते भी हैं, तो 80% तो सुन रहे हैं ना। और गुरु बुलवाता है, कुछ आ रहा है तो बोलने का मन करता है, अगर बीच में छूट गया तो छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए जो गुरु करा रहा है होने दो, अपने आप को उसमें शामिल कर लो, मन मत दुखाओ।
विचलित मत हो, प्रसन्नता से सब करो। 15 दिन में एक बार भी, संडे के दिन भी आपने कड़ा प्रसाद ले लिया, गुरु की मेहर वर्तनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी सारे स्थानों के सेवादारों से दास बेनती करेगा कि संगत जब उठ के जाने लगे, क्योंकि कीर्तन थोड़ा लेट हो जाता है, तो लंगर प्रसाद आप बाहर बांट दिया कीजिए, भोग पहले लगा लिया कीजिए लंगर प्रसाद का। जो संगत जा रही है उसे पार्सल दे दिया, जो बिठा के जो भी करने कर लिया। पर कड़ा प्रसाद तो आनंद साहब जी के बाद ही हो गया ना, मर्यादा यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए समाप्ति करें, गुरु मेहर करे, जो कल बुलवाना हो कल बुलवा ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात, बोलो जस जेहिबा दिन रात। बोलो जस जेहिबा दिन रात। प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात, प्रभु अपने जन कीनी दात। प्रभु अपने जन कीनी दात।